नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। आज हम जानेंगे कि 2020 में पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहा है, कब तक रहेगा। पितृपक्ष में हमें अपने पितरों के लिए तर्पण किस प्रकार से करना चाहिए, पितृपक्ष में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस वर्ष 2 सितंबर से और 17 सितंबर 2020 तक पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष रहेगा। 2 सितंबर को पूर्णिमा है, तो भाद्रपद मास की जो पूर्णिमा होती है तो उससे पितृपक्ष प्रारंभ माना जाता है और अमावस्या तक। जिस दिन जिसके पितरों की तिथि होती है वो उसी दिन अपने पितरों के निमित्त तर्पण करता है, ब्राह्मण को भोजन कराता है। और जिसको अपने पितरों की तिथि याद नहीं है कि उनकी मृत्यु किस दिन हुई थी, जो भूल चूक हो जाती है, उनके लिए हम सर्व पितृ विसर्जन जो अमावस्या होती है उस दिन हम उन सब के लिए पितृ तर्पण करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, गंगा में स्नान करते हैं। और अमावस्या वाले दिन जो भूल चूक हमसे हो जाती है, जिनकी हमें तिथि पता नहीं है, उनके लिए हम अमावस्या वाले दिन पितृ तर्पण करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए हमें तर्पण किस प्रकार से करना चाहिए अपने घर में, और तर्पण करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कई लोगों के मन में ये शंका होती है कि हम तर्पण क्यों करें, तर्पण करने से क्या होता है, तो तर्पण किस प्रकार से करना चाहिए। तो एक एक पितृ को तिल मिश्रित जल से, अर्थात जल में तिल मिलाकर 3-3 अंजलियां जल अर्पित करनी चाहिए। इस प्रकार से तर्पण करने से जन्म से लेकर और तर्पण के दिन तक जितने भी हमने पाप किए हो वो सारे पाप हमारे जल करके भस्म हो जाते हैं। जो अपने पितरों के निमित्त तर्पण या श्राद्ध नहीं करता है उसको पाप का भागी बताया गया है। शास्त्र में कहा गया है, अतर्पिता शरीराद्रो रुधिरम पिबन्ति। जो तर्पण नहीं करता है ब्रह्मादि देव एवं पितृगण उस मानव का रक्तपान करते हैं। पितृ तर्पण नहीं करने से उस मानव के रक्त का शोषण होता है, तो इसलिए तर्पण जरूर करना चाहिए अपने पितरों के निमित्त। पितृ तर्पण हमें कौन से धातु के पात्र से करना चाहिए, पितृ तर्पण के लिए कौन से धातु का पात्र सबसे श्रेष्ठ है, तो शास्त्रों में बताया गया है सोने का पात्र हो, चांदी का हो, तांबे का हो, कांसे का हो, ये पितृ तर्पण के लिए सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम माना गया है। पर ध्यान रखना, लोहे के पात्र में और मिट्टी के पात्र में कभी भी तर्पण नहीं करना चाहिए। अगर हम लोहे के पात्र में या मिट्टी के पात्र में तर्पण करते हैं तो हमारे पितरों को बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होता है और हमारे पितर उससे रुष्ट हो जाते हैं, अर्थात हमसे नाराज हो जाते हैं। कई लोगों का प्रश्न होता है कि पितरों को श्राद्ध की प्राप्ति कैसे होती है। ये कई लोगों ने प्रश्न भी किया था और कई लोगों के मन में शंका रहती है ये कि हम जो भी अपने पितरों के निमित्त करते हैं वो हमारे पितरों को कैसे प्राप्त हो। तो मार्कंडेय पुराण में बहुत सुंदर बात कही गई है। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है, जब हम अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन कराते हैं या उनके लिए तर्पण करते हैं, तो जिस पितृ के निमित्त हम तर्पण कर रहे हो या ब्राह्मण भोजन करा रहे हो उसका नाम लेकर, गोत्र लेकर पहले संकल्प करना चाहिए। उस संकल्प करने से हमारे पितरों को वो प्राप्त हो जाता है। क्योंकि किस प्रकार से प्राप्त होता है एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जैसे एक गाय अपने बछड़े को कहीं भी हो उसका बछड़ा ढूंढ ही लेती है, उसी प्रकार से अगर हम संकल्प करते हैं तो संकल्प में जब हम नाम लेते हैं, गोत्र लेते हैं, तो वो किसी न किसी प्रकार से हमारे पितरों तक पहुंच ही जाता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में 2 विधि बताई गई है। एक है पितरों के निमित्त तर्पण करना और दूसरा है ब्राह्मण को भोजन कराना। कई लोगों का प्रश्न होता है कि ब्राह्मण को ही भोजन क्यों कराएं, किसी और को क्यों नहीं करा सकते हैं। तो मनुस्मृति में मनु जी महाराज ने बहुत सुंदर बात कही गई है
कि ब्राह्मणों के मुख से देवता हव्य को और पितृ कव्य को प्राप्त करते हैं, इसलिए ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ बताया गया है ब्राह्मण को भोजन कराना। अब यहाँ पर हम बहुत बड़ी गलती क्या कर देते हैं कि जब हमारे घर में ब्राह्मण देवता आते हैं तो हम आते ही उनके पैर धुल देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि खड़े होकर ब्राह्मण के पैर कभी भी नहीं धोने चाहिए, उससे हमारे पितरों को निराशा ही हाथ लगती है, उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जब ब्राह्मण देवता हमारे घर में आए तो जब ब्राह्मण देवता अपने आसन पर बैठ जाए तो बैठने के बाद ही आप ब्राह्मण देवता के पैर धुलें और उनके पैर धुले का जो जल है उसको अपने सारे घर में उसका छिड़काव करें, सारे घर में उसके छींटे लगाएं। और जब ब्राह्मण देवता को हम भोजन दें तो भोजन करते समय ब्राह्मण से कभी नहीं पूछना चाहिए कि भोजन कैसे बना है, बात बिल्कुल भी नहीं करनी है भोजन करते समय। और भोजन करने के बाद जो भी बात वो आप कर सकते हैं, जो भी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मण को देना चाहें, आटा, चावल, वस्त्र इत्यादि, दक्षिणा इत्यादि, फल इत्यादि, जो भी देना चाहे आप ब्राह्मण देवता को दे सकते हैं। पितृपक्ष में आप कौवे को भी भोजन करा सकते हैं, काले कुत्ते को भी आप भोजन करा सकते हैं, गाय माता को भी आप भोजन करा सकते हैं। अगर आप भोजन नहीं करा सकते हैं तो अपने पितरों के निमित्त हरी हरी घास लाकर आप गौ माता को खिला सकते हैं, उससे आपके पितृ भी प्रसन्न हो जाएंगे। पितृपक्ष में अर्थात श्राद्ध के समय हमें अपने घर में कौन कौन से अन्न नहीं खाना चाहिए ये भी शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है बैंगन, सराप, मसूर की दाल, अरहर की दाल, गाजर, लौकी, बैंगन, लहसुन, प्याज, सलजम, हींग, काला नमक और काला जीरा और चने, ये हमें पितृपक्ष में अपने घर में बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। और दिन की तो छोड़ो, जिस दिन हमारे घर में किसी का श्राद्ध हो, हम अपने पितरों के निमित्त जिस दिन तर्पण कर रहे हैं उस दिन अपने घर में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए, इस चीज़ का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए हमें। क्योंकि और गौ माता की सेवा तो पितरों के निमित्त सबसे श्रेष्ठ और सबसे अच्छी बताई गई है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति मरता है, उसकी मृत्यु होती है, तो मृत्यु के बाद जब वो यमलोक की यात्रा प्रारंभ करता है तो यमलोक की यात्रा में एक वैतरणी नदी आती है। वैतरणी नदी में यमराज के दूत एक नाव लेकर आते हैं और उस मृत्यु प्राणी से पूछते हैं कि बताओ, तुमने कभी गाय का दान किया है, गौ की सेवा की है, या गाय के निमित्त कभी कोई धन दान किया है, गाय को हरी घास खिलाई है? तो तब वो पापी कहता है नहीं, मैंने बिल्कुल भी गाय दान नहीं किया है, गाय की सेवा नहीं की है। तो यम के दूत उसको नाव में नहीं लेकर जाते हैं, ऐसे ही बड़े दंडित करके मार पीट कर घसीट कर उसको वो बैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। इसलिए जो भी हम यहाँ अपने पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं, गौ माता को हरी घास देते हैं या ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, तो संकल्प करके ही हमें ये काम करना चाहिए, तब हमारे पितरों को ये प्राप्त होता है। तो जिस प्रकार से मैंने आपको श्राद्ध पक्ष अर्थात पितृपक्ष की ये विधि बताई, इस प्रकार से आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए ये सारे कर्म कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।